नमस्कार। हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। पहली तस्वीर किशनगंज से है, जहां बारातियों से भरी नाव वापस लौटी तो पानी में डूबी सड़क पर नई नवेली दुल्हन को कंधे पर उठाए दूल्हे राजा निकल पड़े आगे के सफर की ओर। इसका वीडियो अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बारातियों से लदी नाव पलसा के कनकई घाट पर पहुंच गई है। सुर्ख लाल जोड़े में सजी धजी नई नवेली दुल्हनिया भी हम सफर संग नाव पर सवार है। मन में जिंदगी के ना जाने कितने सुनहरे ख्वाब पल रहे हैं, लेकिन नाव से सफर यहीं तक। आगे का रास्ता बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। नई जिंदगी का ये पहला इम्तिहान है। जब हमराही भी साथ है तो फिकर नॉट। कंधे पर उठाया और दुल्हनिया को लेकर नई जिंदगी के नए सफर पर निकल पड़ा ये सच्चा दिलवाला। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा ये वीडियो है किशनगंज के सिंघीमारी का, जहां दूल्हा और दुल्हन के साथ बारातियों की टोली नाव पर वापस होकर पलसा के कनकई घाट लौटी तो आगे का रास्ता मूसलाधार बारिश के पानी में डूबा हुआ था। एक एक करके सभी बाराती तो नाव से उतर गए और घुटने भर पानी में छपाक छपाक करते हुए बढ़ गए, लेकिन सिमटी सकुचाई नई नवेली दुल्हनिया करे तो क्या करे। पहली बार घूंघट में ससुराल पहुंची तो परीक्षा लेने पर अड़ गया सैलाब। अब बाढ़ के पानी में उतरे तो सुर्ख लाल जोड़े में पानी पानी होना तय था। दूल्हे राजा को अपनी दुल्हनिया के दिल की बात समझते देर नहीं लगी, तभी तो बिना एक पल भी गवाए कंधे पर उठाया और बाढ़ के पानी में कदम बढ़ाता चल पड़ा ये हमराही। आशीष सिन्हा, न्यूज़ 18, किशनगंज। बाढ़ में महाने नदी के पानी में छलांग लगाकर कुछ युवा खतरों के खिलाड़ी बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पल भर की ये मौज मस्ती उनकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। पानी से लबालब महाने नदी में जान पर खेलकर स्टंट कर रहे ये वो खतरों के खिलाड़ी जिन्हें अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यारी है कुछ पल की मौज मस्ती। तभी तो कभी ऊंचे पुल से महाने नदी की गोद में छलांग लगा रहे हैं, तो कभी पेड़ की टहनियों से बहादुरी दिखा रहे हैं। ये नजारा है पंडारक के टाल इलाके का। बाकी दिनों में सिमटी सिकुड़ी रहने वाली महाने नदी मॉनसून की बारिश में पानी से इतनी लबालब हो गई कि नदी का पानी बेनुआ बसार पुल की तलहटी को छू रहा है। उसी पुल की मुंडर के ऊपर खड़े होकर ये सिरफिरे कभी महाने नदी के पानी में छलांग लगाते तो अगले ही पल पुल से बंधी रस्सी को पकड़कर फिर से पुल के ऊपर चढ़ते हैं और फिर से नदी के पानी में गोते लगाने लगते हैं। सुबह होते ही पंडारक के छोटे बड़े बच्चों का हुजूम बेनुआ बसार पुल पर जा पहुंचता है और फिर शुरू हो जाता है खतरों से खेलने का सिलसिला। थोड़ी सी मौज मस्ती के लिए जंपिंग जैक बन जाते हैं। महाने नदी के पानी में अभी इतना उफान है कि नदी की धारा बेहद तेज गति से बह रही है। उसी पानी में ये बच्चे कभी कूद लगाते हैं तो कभी स्विमिंग के जलवे दिखाने लगते हैं। पंडारक के बेनुआ बसार पुल पर मौत से दो दो हाथ करने का ये खेल रोजाना हो रहा है, लेकिन इन बच्चों को अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करने से रोकने वाला कोई है नहीं। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18, बाढ़।
जहानाबाद सदर अस्पताल में चंद मिनटों के अंदर चमचमाती बाइक अपराधी ले उड़े। सीसीटीवी कैमरे में कैद बाइक चोरी की हरकत देखकर हर कोई हैरान है। जहानाबाद सदर अस्पताल के बाहर आमने सामने दो कारों के बीच एक के बाद एक दो बाइक खड़ी है। तभी चहलकदमी करता एक युवक पहुंचा। उसकी नजर चमचमाती ब्लू अपाचे पर होती है। वो चौकन्नी निगाहों से हर तरफ ताक झांक करता रहता है। तभी कुछ लोगों को आता देख वो दीवार के पास चला जाता है। कुछ देर बाद जब रास्ता साफ होने की तसल्ली होती है तो वो पॉकेट से डुप्लीकेट चाबी निकालता है। हैंडल अनलॉक होते ही एक्सीलरेटर दबाता है और छट से रफ चक्कर हो जाता है। ये बाइक थी मखदूमपुर थाने के कांस्टेबल दिलीप कुमार की। वो बाइक खड़ी कर बीमार पत्नी को लेकर अंदर अस्पताल गए थे। तभी बाहर खड़ी बाइक गायब हो गई। बाइक लेकर के आए, पत्नी का तबीयत खराब हुआ, मालूम हो कि वहाँ एडमिट है, लेकर के आए, बाइक लगा दिए बाहर गेट पे। बाहर लगा करके फिर इधर दवा के लिए दौड़ धूप करने लगे। जहानाबाद सदर अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद इस शातिर चोर की हरकत जरा गौर से देखिए। उसकी नजर पहले से ही इस चमचमाती बाइक पर गड़ी हुई थी, इसलिए वो कुछ देर तक उसके आसपास मंडराता रहा। जब पूरी तरह से तसल्ली हो गई कि रास्ता साफ है तो बाइक घुमाई और पल भर में वहां से ओझल हो गया। तो इधर बाइक का मालिक हैरान परेशान हो गया। मैं दौड़ता रह गया, एक सुई का जरूरी पड़ा, सुई लाने गए हिंदुस्तान मेडिकल में, तो गाड़ी में जब खोज रहा था गाड़ी है ही, फिर पैदल दौड़े हुए हम चल गए मेडिकल पहले। इसके बाद इन्फॉर्मेशन वहाँ पर जो गार्ड थे उन लोग को दिए। जहानाबाद में सक्रिय बाइक चोरों का शातिर गैंग अक्सर एक के बाद एक बाइक उड़ा ले जा रहा है, लेकिन उन पर लगाम लगाने में जहानाबाद पुलिस नाकाम नजर आ रही है। राघिब, न्यूज़ 18 जहानाबाद। बगहा में वाल्मीकि नगर की खूबसूरत वादियों को वन माफिया से बचाने के लिए गजराज ने मोर्चा संभाल लिया है। अब हाथी पर सवार होकर घने जंगलों में पेट्रोलिंग हो रही है। कुदरत ने वाल्मीकि नगर को दिल खोलकर नेमत बख्शी है। ये बाघ का तो अपना घर है ही। हिरण से लेकर नीलगाय और तेंदुआ से लेकर भालू की चहलकदमी से भी अक्सर गुलजार रहती है वाल्मीकि नगर की खूबसूरत वादियां। लेकिन गंडक नदी के उस पार नेपाल के शातिर वन तस्करों का गैंग इस हरी भरी वादी को उजाड़ने के लिए अक्सर धावा बोलता रहता है, जिसे नाकाम करने के लिए वन विभाग के साथ साथ एसएसबी के जवान तो मुस्तैद है ही। अब वाल्मीकि नगर की हरियाली की हिफाजत करने के लिए गजराज भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं, तो जंगल माफिया सावधान। पेट्रोलिंग कर रहे हैं हम लोग, चारों से बारिश है, पानी हो गया, सब जानवर देख रहे हैं। और क्या स्थिति है जंगल का? जंगल की स्थिति ठीक है। पश्चिम चंपारण के 900 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा बड़े इलाके में फैले वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की गोद में जैव विविधता का खजाना भरा पड़ा है। घने जंगलों के बीच गंडक नदी के उस पार नेपाल की सीमा बेहद नजदीक है, इसलिए अक्सर नेपाल के पशु तस्कर जीव जंतुओं के भरे पूरे संसार पर बुरी नजर डालने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन अब गजराज जो तैनात है, इसलिए उन तस्करों की एक नहीं चलने वाली है। इन दिनों हो रही मूसलाधार बारिश से वाल्मीकि नगर का ये खूबसूरत संसार जरूर प्रभावित हुआ है। किस तरह पानी से क्या क्या क्षति हो रहा है? पानी से सब जंगल डूब गया है। जानवरों का क्या हाल है? जानवर का हाल ठीक है, जहाँ ऊंचा जगह है वहीं तो होगा। तो वाल्मीकि नगर में चारों ओर फैले हरे भरे पेड़ों के झुरमुट के बीचों बीच से गुजर रही सड़क पर जब से गजराज के कदम हौले हौले बढ़ते जा रहे हैं, तब से कुदरत की बसी बसाई इस अद्भुत दुनिया पर बुरी नजर डालने के कुख्यात वन माफिया हिम्मत भी नहीं कर पा रहे। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा।
भागलपुर में कोरोना की मार में बांसुरी की धुन खामोश हो गई है, तो बांसुरी बजाकर पेट पालने वाले लोक कलाकारों के सामने भुखमरी की नौबत आ गई है। बांसुरी से निकली इस मधुर धुन के पीछे अनकहा गम छिपा हुआ है। पेट खाली है, फिर भी स्वर फूट रहे हैं और सुनने वालों के कानों में रस घोल रहे हैं। भागलपुर की गलियों में बांसुरी की मधुर स्वर लहरी छेड़ने वाले ये कलाकार हैं दाऊद शाह। लॉकडाउन में महीनों घर पर बैठ गए तो फाका कशी की नौबत आ गई। अब ढील मिली तो निकल पड़े बांसुरी की तान छेड़ने। लॉकडाउन टूटा है तो निकले हैं, तो ऊपर वालों को भरोसा है, 2 वक्त की रोटी तो ऊपर वाला जरूर है कि देगा। और अगर कोई हमदर्द ऐसे आदमी मिल जाते हैं तो बांसुरी भी सुन लेते हैं। बांसुरी अगर देते हैं तो 100, 200, 400 रुपया तो खैर उन लोग के लिए आम बात है। बांसुरी और उसकी मधुर धुन पिछले 55 साल से भागलपुर के लोक कलाकार दाऊद शाह और उनके परिवार का पेट भरती आई है। हाथों से बनाई रंग बिरंगी बांसुरी का गुच्छा लिए कभी भागलपुर के गली मोहल्लों की ओर निकल पड़े, तो कभी कलाकारों की महफिल में बांसुरी की तान छेड़कर वाहवाही बटोर ली। कलाकार और कद्रदानों का यही संबंध अब तक दाऊद शाह जैसे लोक कलाकार को जिंदगी जीने का जरिया देती आई है। देखिए, कलाकार और कद्रदान ये दोनों का संबंध, अगर जो कलाकार अगर कोई चीज़ अगर बजा रहे हैं, अगर गा रहे हैं, और जो कलाकार का अगर स्वागत कर रहे हैं और वो सुन रहे हैं, तो कलाकार से उसका भी सम्मान कम नहीं। एक बार फिर ये लोक कलाकार जब भागलपुर की गलियों में बांसुरी की मधुर तान छेड़ रहा है, तो उसे सुनने के लिए कद्रदानों की भीड़ जुट गई है, लेकिन पेट भरने के लिए ये काफी नहीं है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। जमुई के पर्यावरण प्रेमी आनंद किशोर मिश्र जब रिटायर हुए तो घर पर चुपचाप नहीं बैठे। 5 साल की कड़ी मेहनत से हरियाली की ऐसी बहार लाई कि पूरा गांव हरा भरा हो गया। किसी टहनी में नींबू फल रहा है, तो कहीं अनार आकार ले रहा है। रिटायर्ड शिक्षक आनंद किशोर मिश्र की छोटी सी बगिया मॉनसून में इस कदर हरी भरी हो गई है कि यहाँ आकर भला किसका दिल बाग बाग न हो उठेगा। सालों लंबी नौकरी से रिटायर होने के बाद घर बैठने की इच्छा किसकी नहीं होती है, लेकिन टीचर आनंद किशोर मिश्र स्कूल से छुट्टी मिलते ही न थके और न चुपचाप बैठे। अपनी छोटी सी बगिया को अपने हाथों से सींचते रहे, खाद पानी देते रहे और आज उनके उपवन में हरियाली की बहार आ गई है। बाद की जिंदगी जब तक जिंदगी रहेगी, जब तक मेरे शरीर के अंग संचालित रहेंगे, तब तक मैं वृक्षारोपण करता रहूंगा पर्यावरण को संतुलित करने के लिए। 5 साल पहले जब नौनिहालों को सींचने की ड्यूटी से छुटकारा मिला तो बुजुर्ग शिक्षक ने बंजर पड़े बगीचे की ओर रुख किया और इस पर हरा भरा और खूबसूरत संसार बसाने की ठान ली। 5 साल तक पसीना बहाते रहे, नन्हे पौधे लगाते रहे और आज जब वो पौधे विशाल पेड़ बन गए हैं तो उसकी टहनियों पर मीठा फल खिलने लगा है, जिसका स्वाद चखने और पेड़ पौधों के अद्भुत संसार का लुत्फ उठाने के लिए ग्रामीणों का तांता लगा हुआ है। बहुत बड़ा बदलाव आया है इस गांव में, खास करके जो सूखा नज़र आता था आज पूरी हरियाली से
घिरा हुआ गांव है। जी, जिस तरह से आप इस गांव में वृक्षारोपण बहुत तेजी से बढ़ा है, उस तरह हमारे एज के जितने भी लोग हैं वो वृक्षारोपण में काफी ज्यादा ध्यान देना शुरू कर चुके हैं। पर्यावरण के प्रति रिटायर्ड टीचर का जुनून खरहुआ गांव के ग्रामीणों के लिए एक मिसाल बन गया है। जो कोई भी इस बकिया की सैर पर आ रहा है उसकी आबो हवा में खो जा रहा है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। मध्य प्रदेश में शादी से पहले वैक्सीन लेकर दूल्हे राजा ने मिसाल पेश की। जब बारात निकली तो दूल्हे राजा रास्ते में पड़ने वाले वैक्सीनेशन सेंटर पर गए, वैक्सीन ली और फिर बारात के साथ दुल्हन के पास गए। दूल्हे राजा दुल्हनिया तो ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले वैक्सीन लगवाएंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला बैतूल के रोंढा गांव में, जहां एक दूल्हे ने शादी के मंडप से पहले वैक्सीनेशन सेंटर को तरजीह दी। आने से पहले वैक्सीन लगाई हॉस्पिटल में, उसके बाद मैं विवाह में आया और अपना फर्ज निभाया। दरअसल राजेश डिगर से बारात लेकर दूसरे गांव मलकापुर जा रहे थे, लेकिन सामने टीकाकरण केंद्र देखा तो बारात वहीं रुकवा दी। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, दूल्हे राजा बाहर निकले और सीधे वैक्सीनेशन सेंटर जा पहुंचे। वहां वैक्सीन लगवाई और फिर बैंड बाजा लेकर रवाना हो गए। आज मैंने विवाह कराने से पहले अपने ग्राम के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाकर उसे कोरोना की वैक्सीन लगा दी, ताकि आगे आने वाले समय में कोरोना जैसी महामारी से उसका बचाव हो सके। जब ये बात दूल्हे के ससुराल वालों को पता चली तो जमाई राजा का सम्मान और भी बढ़ गया। ससुराल में खूब आवभगत हुई और पति की जागरूकता देख पत्नी भी खुशी से फूले नहीं समाई। अब राजेश बाकी लोगों से भी अनुरोध कर रहे हैं कि कोरोना को हराना है तो टीकाकरण जरूर करवाना है। बैतूल से ऋषु नायडू, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इंदौर में छपा शादी का एक कार्ड इन दिनों चर्चा में है, जिसमें वैक्सीनेशन का संदेश तो दर्ज है ही, वैक्सीन लेने वाले मेहमानों से ही विवाह समारोह में शामिल होने की अपील की गई है। शादी समारोह में कार्ड सबसे अहम होता है। मेहमानों को निमंत्रण आज के हाईटेक युग में भी पेपर कार्ड से ही दिया जाता है। इसके पीछे तर्क भी है, आत्मीयता ज्यादा दिखती है कि कोई खुद आपके द्वार आकर आपको समारोह में आने का न्योता देता है। लेकिन इस कार्ड को देखेंगे तो आपको थोड़ी हैरानी भी होगी, लेकिन ये हैरानी सावधानी भरी है, क्योंकि इसमें एक गहरा संदेश छपा है। वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के मकसद से इंदौर के युवा रोहित त्रिवेदी ने अपने शादी के कार्ड पर ही सख्त हिदायत लिखवा दी है। निमंत्रण कार्ड पर अतिथियों के लिए संदेश लिखा है कि कोरोना का टीका लगवाने वालों को ही शादी में प्रवेश मिलेगा। न सिर्फ वैक्सीनेशन बल्कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की हिदायत है। मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल को कहा गया है और साथ ही साथ समारोह के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की नसीहत भी दी गई है। शादी कार्ड के मुताबिक रोहित त्रिवेदी की शादी 2 जुलाई को होनी है। गाइडलाइन के मुताबिक 50 मेहमानों पर सहमति बनी और शादी कार्ड जब इन रिश्तेदारों के घर पहुंचा तो खबर यह है कि सभी मेहमान भी टीका लगवाने में जुट गए, क्योंकि शादी में उन्हीं लोगों को प्रवेश मिलेगा जिन लोगों ने कोरोना वायरस का टीका लगवा लिया है। समारोह में शामिल होने से पहले व्हाट्सएप पर मेहमानों को अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा या सर्टिफिकेट की कॉपी साथ में रखनी होगी। हालांकि इससे पहले भी लोगों ने अपने शादी कार्ड में कई तरह के अनोखे संदेश छपवाए हैं, जैसे पर्यावरण की रक्षा का संदेश, हिमालय को बचाने का संदेश, मोदी को जिताने का संदेश। लेकिन संभवतः कोरोना के दौरान ये अपनी तरह का पहला और अनोखा शादी कार्ड है जिसमें जश्न के आमंत्रण के साथ साथ सावधानी का संदेश है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
मध्य प्रदेश के घर के बगीचे में जब दुर्लभ ब्रह्मकमल खिला तो उसका दीदार करने के लिए आम लोगों का तांता लग गया। मंदसौर में दुर्लभ ब्रह्मकमल खिला है, जिसको देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। ये दुर्लभ ब्रह्मकमल मंदसौर के मेघदूत नगर के रहने वाले चेतन दास गंछेड़ के घर पर खिला है। बताया जा रहा है कि ये दुर्लभ कहा जाने वाला पुष्प केवल हिमालय की पहाड़ियों में ही खिलता है और इसमें देवताओं का वास होता है। घर पर एक गमले में लगे ब्रह्मकमल के पौधे पर 2 पुष्प पूरी तरह से खिले हुए हैं और एक खिलने की तैयारी में है। ब्रह्मकमल साल में केवल एक बार ही खिलता है। मान्यता है कि ये पुष्प देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि इसमें देवता ही वास करते हैं और ये रात में ही खिलता है और रात में ही बंद हो जाता है। छत्तीसगढ़ में सुकमा की सड़क पर आम से लदा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो सड़क पर चारों तरफ आम ही आम बिखर गए, जिसे लूटने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। सुकमा में ट्रक के पलटने से ट्रक में लदा आम सड़क पर बिखर गया। डिवाइडर से टकराकर ट्रक पूरी तरह से पलट गया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। बड़ी मात्रा में आम सड़क पर बिखरने की खबर सुनकर लोगों की भीड़ जुट गई। बताया जा रहा है कि ट्रक पर से ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया, जिसके कारण ट्रक डिवाइडर से टकराकर पलट गया। ट्रक में रखा आम पूरी तरह से सड़क पर आ गया है। हादसे की पुलिस जांच कर रही है। मध्य प्रदेश की टाइगर रिजर्व में हिरणों के झुंड पर जब बाघिन ने अटैक किया तो चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक हरा भरा जंगल, जंगल से गुजरती एक नदी और इस नदी में पानी पीते हिरणों का झुंड। जंगल का सबसे दिलचस्प नजारा। लेकिन तभी यहां एक बाघिन की एंट्री होती है और उसके आने से पल भर में ही अफरा तफरी मच जाती है। सभी हिरन पानी पीना छोड़कर अपनी जान बचाने की जुगत में जुट जाते हैं, लेकिन बाघिन भी उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पूरी ताकत से भागती है। पकड़ने और बचने के बीच का यह सिलसिला कुछ देर यूं ही चलता है, लेकिन जैसा हमेशा से होता आया है, जीत एक की ही होती है, तो यहाँ भी जीत किसी एक की ही हुई। लेकिन यह आखिर में पता चलेगा। पहले इस दिलचस्प मुकाबले का मजा लीजिए। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व से आई ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। इसे वहां मौजूद पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद किया था, क्योंकि वो खुद भी इस नजारे को देखकर हैरान थे। पहले तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि अचानक से ये क्या हो गया, सब हिरन ऐसे भागने क्यों लगे। फिर जब लंगड़ी बाघिन के नाम से जानी जाने वाली बाघिन T20 पर उनकी नजर पड़ी, तब जाकर उन्हें पूरा माजरा समझ में आया। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि इस भागम भाग में जीत किसी एक की ही हुई, तो यहाँ बाघिन भी कई बार झुंड में से किसी एक हिरन को दबोचने की पूरी कोशिश करती रही, लेकिन हर बार हिरन भागने में सफल हो जाती। आखिरकार बाघिन की तमाम मेहनत बेकार गई और उसे बिन शिकार के ही लौटना पड़ा। अजहर खान, न्यूज़ 18, सिवनी।